औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल जो हमने पढ़ा हाउ डेमोक्रेसी वर्क्स, इसका पहला पार्ट पढ़ा। आज हम इसका दूसरा और आखिरी पार्ट पढ़ेंगे। एवरीवन इज अलाउड टू बी पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। डू यू थिंक एवरीवन इज एक्चुअली एबल टू टेक पार्ट? कल हमने पढ़ा कि हर एक शहरी, हर एक सिटीजन डेमोक्रेसी का हिस्सा बन सकता है। तो आपको क्या लगता है कि हर एक इसमें हिस्सा ले पाता है? आइए पढ़ें। मैनी पीपल इन इंडिया आर वेरी पुअर। हिंदुस्तान में ज़्यादातर तादाद जो है गरीब लोगों की है। वो दिन रात मेहनत करके पैसा कमाते हैं। पूरे दिन मेहनत करके उतना पैसा भी नहीं कमा पाते जिससे उनको कुछ पैसा बचत हो, जमा हो जाए। लेकिन फिर भी वो इलेक्शनों में अपना काम धाम छोड़कर, रोजी रोटी को छोड़कर वोट डालने जाते हैं। और इलेक्शन में क्या होता है, जिसके पास ज़्यादा वोट हों, जो ज़्यादा वोट लेता है वही जीत जाता है, और जिसको कम वोट हों वो हार जाता है। तो सीधी सी बात है, जिनकी तादाद ज़्यादा हो वो जीत जाते हैं। तो by getting together organizations they can make sure their voices are heard। अब जो कि कमज़ोर लोग हैं वो कैसे अपनी बात मनवाएंगे? उनके पास कौन सा तरीका है? अगर उनका कोई मसला खड़ा हो जाता है तो वो कैसे उसका हल निकलवाएंगे? वो खुद ऑर्गेनाइज हो जाएंगे, रैलीज निकालेंगे, सिग्नेचर कैंपेन्स का इनेकाद करेंगे। ठीक है। इन साउथ अफ्रीका की अगर बात करें, हम कल पढ़ रहे थे, वहाँ पे जो ब्लैक लोग थे वो असली बाशिंदे थे साउथ अफ्रीका के। लेकिन यूरोप से आए हुए सफ़ेद लोगों ने, गोरे लोगों ने वहाँ पे ऐसा अपना दबदबा जमाया कि असली बाशिंदों को भी वहाँ पे हक नहीं था। उनके लिए स्कूल अलग थे, अस्पताल अलग थे, एम्बुलेंस अलग थी, सब कुछ अलग था। तो वहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशन थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने एहतजाज किए, रैलीज निकाली गवर्नमेंट के खिलाफ, तो वो जीत गए। इंडिया में भी गरीब ज़मींदार हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, औरतें हैं, जिनके अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। वो मूवमेंट चलाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं इन रैलीज में अपना हक मनवाने के लिए। रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट, अगर माया की स्टोरी आप पढ़ेंगे, आपने देखा कैसे काले लोगों ने, ब्लैक पीपल ने लड़ाई लड़ी और उसको अख्ताम तक पहुंचाया और जीत लिया। वहाँ के जो सफ़ेद थे वो उन्हें बराबर नहीं समझते थे और क्या करते थे, जब वो प्रोटेस्ट करते थे अपने हक के लिए तो उनके साथ तशद्दुद किया जाता था। और जो वहाँ की उस वक़्त की गवर्नमेंट थी वो भी उनके खिलाफ थी, गवर्नमेंट भी उनका साथ नहीं देती थी। Disagreement occur between people when different cultures, regions, religions, people sometimes try to settle their difference in violent ways. This can cause fear and tension. The government is responsible to resolve such disagreements peacefully. कभी कभार क्या हो जाता है, हमारे यहाँ जो ये इंडिया, जो हमारी कंट्री है, ये मल्टी रिलीजियस कंट्री है। इसमें बहुत सारे मज़ाहिब के लोग रहते हैं। मुसलमान हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जैनी हैं, बहुत सारे हैं। तो कभी कभी इन बुनियादों पे भी कन्फ्लिक्ट होता है। रीजन के लिहाज से भी कन्फ्लिक्ट होता है, रिलीजन के लिहाज से भी होता है, कास्ट कल्चर के लिहाज से भी होता है। कभी लोग क्या करते हैं, वायलेंट हो जाते हैं, वायलेंस पे आ जाते हैं, तशद्दुद करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, तशद्दुद करते हैं, जिससे टेंशन बढ़ता है। और गवर्नमेंट को चाहिए कि इन मामलों को अमन से हल करे। इट इज़ नॉट जस्ट बिटवीन पीपल दैट कॉन्फ्लिक्ट कैन हैव, बट आल्सो बिटवीन स्टेट्स। ये ज़रूरी नहीं है कि लोगों के दरमियान ही कॉन्फ्लिक्ट्स हों, लड़ाई हों, झगड़े हों। ये भी हो सकता है एक स्टेट का, एक रियासत का दूसरी रियासत के साथ भी ऐसे मसले हो सकते हैं। जैसे कि a river may begin in one state, flow through another state and end in third state।
एक दरिया की बात ले लीजिए, वो एक स्टेट से जाता है, एक रियासत से, फिर दूसरी रियासत से होकर जाता है, एक रियासत से शुरू होता है, दूसरी रियासत से बहता है, और तीसरी रियासत में क्या होता है, खत्म होता है। तो इसको 3 रियासतों से होकर गुजरना पड़ता है। और क्या हो जाता है, और ये तीनों रियासतें कहते हैं कि हमारा पानी है, हम इसका हिस्सा लेंगे, हमें कितना हिस्सा मिलेगा। इन चीज़ों पे डिफरेंसेस पैदा हो जाती है। आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना होगा मैं बताऊंगा, कावेरी डिस्प्यूट, दरियाई कावेरी जो है वो कर्नाटका और तमिलनाडु से बहता है। कहाँ से? कर्नाटका और तमिलनाडु से होकर बहता है। और वहाँ पे क्या है, उस दरिया पे 2 डैम बने हैं। The dam in Tamil Nadu can only be filled up, water is let out from dam in Karnataka. जो ये डैम तमिलनाडु में जो डैम बना है, can only be filled up, water is let out, जो ये पानी वहां से जाता है कर्नाटका डैम में। बोथ स्टेट्स एंड नीड वाटर, दोनों स्टेटों को पानी चाहिए। ये देखिए, तमिलनाडु को भी चाहिए, कर्नाटका को भी चाहिए। एंड दिस काज कॉन्फ्लिक्ट, जिसकी वजह से कर्नाटका और तमिलनाडु दोनों स्टेटों के दरमियान झगड़ा रहता है, कॉन्फ्लिक्ट रहता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए कि वो मीटिंग बुलाए। अब इसका हल क्या है, दोनों स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव स्टेट गवर्नमेंट्स को बुलाए, उनके साथ बैठ के बात करें, और ये जो पानी का मसला है इसको एक दफ़ा हल करके इनको बराबर बराबर शेयर दिया जाए। Equality and justice. In chapter What is Government we read about the basic idea of democracy. क्योंकि अभी हमने इससे पहले एक लेसन पढ़ा था What is Government, उसमें हमने देखा था बेसिक आइडिया क्या है डेमोक्रेसी का, that everyone has a right to be a part of decision that affect them, यानी कि हर एक को हक है कि वो डिसीजन मेकिंग में हिस्सा ले। चूँकि हर एक आदमी डिसीजन में, जब किसी बात पे डिसीजन लेना हो, वहाँ पे मौजूद नहीं रह सकता, क्योंकि ये लाखों करोड़ों अरबों लोगों का मसला है। सब एक साथ किसी जगह जमा होकर फैसला नहीं कर सकते। इसलिए डेमोक्रेसी में क्या है कि लोग अपना नुमाइंदा चुनते हैं, वही नुमाइंदे मिल बैठ के किसी बात पर पहुंच जाते हैं और फैसला लेते हैं। There are many other ideas that are very important in a democracy. इसके अलावा भी डेमोक्रेसी में कुछ आइडियाज हैं। In a democracy, all people are considered equal. और डेमोक्रेसी में क्या है कि तमाम लोग बराबर माने जाते हैं। This means that no person is considered better or more important than others. यानी कि जब सभी बराबर हैं डेमोक्रेसी में, तो इसका मतलब यह है कि कोई किसी से बड़ा नहीं, कोई किसी से खास नहीं है। In India, many people are not treated equal. और हिंदुस्तान में भी ऐसी बातें हैं, सब लोग बराबर नहीं माने जाते हैं। There are some who believe that people of some castes or religions are better than others. इंडिया में भी कुछ लोग ऐसे जहन के लोग हैं जो ये सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि कुछ मजहब या कुछ कास्ट्स के लोग हमसे कमतर हैं, हम ही ज्यादा हैं, हम बड़े हैं, वो है ये। Many people are very poor. बहुत सारे लोग गरीब हैं एंड आर ट्रीटेड बैडली बाय द रिच। और अमीर लोग उन्हें, गरीब लोगों को कैसे ट्रीट करते हैं? बैडली, बहुत बुरी तरह से उन्हें ट्रीट करते हैं। मैनी पीपल फील दैट इट इज बेटर टू हैव बॉयज देन टू हैव गर्ल चिल्ड्रन। यहाँ पे भी आपने देखा होगा, किसी के यहाँ लड़की पैदा होती है तो कहता है हाँ, लड़का पैदा होता है तो खुश होता है। क्यों? ऐसा क्यों? लड़की और लड़के में फर्क नहीं है। बॉयज एंड गर्ल्स आर नॉट सीन एज इक्वल। लड़के और लड़कियों को हम बराबर नहीं देखते हैं। कैसे? ऑफन बॉयज गेट बेटर फूड, क्लोथ्स, एजुकेशन देन गर्ल्स। जब घर में किसी माँ बाप के पास 2 बेटे 3 बेटियां या 1 बेटा 2 बेटियां, जैसा भी है, बेटे को पढ़ाने जाते हैं, स्कूल में छोड़ते हैं, आप जाओ स्कूल पढ़ो, बेटियों को कहते हैं कि घर में काम करो। या ऐसा भी होता है, अगर चाहते हैं कि दोनों पढ़ें, बेटे को प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं कि ये बहुत जो ज़्यादा अच्छी तालीम वहाँ हासिल करेगा, और लड़कियों को क्या कहते हैं, तुम जाओ गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ो, है कि नहीं? हाँ, वैसे गवर्नमेंट स्कूल कम नहीं है पढ़ाने में, लेकिन ये देखना है कि ये नजरिया क्या है कि हम कैसे लड़कियों को ट्रीट करते हैं, लड़कियों के साथ क्या सलूक होता है। जैसे कि कहीं से कोई चीज़ लाता है बच्चों के लिए खाने के लिए, कुछ भी, या कपड़े लाता है, लड़के के लिए लड़की को ऐसे ही नज़रअंदाज किया जाता है, इसके लिए नहीं लाया।
इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री एवरीवन मस्ट बी ट्रीटेड फेयरली। तो डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या है, हर एक को बराबर का हक मिलना चाहिए। एवरीवन मस्ट हैव द सेम चांस टू वर्क। हर एक को बराबर काम करने का हक मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए, स्टडी पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। लिव विद डिग्निटी एंड रेस्पेक्ट। हर एक को इज्जत के साथ रहने का मौका मिलना चाहिए और रहने की इजाजत होनी चाहिए। इफ पीपल आर नॉट ट्रीटेड फेयरली, अगर लोगों के साथ लोगों को यह हक नहीं दिया जाता है, दे कैन गो टू सीक जस्टिस इन कोर्ट। वो अदालत में जा सकते हैं, अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं और अपना हक हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, a person may feel that he or she is not being taken for a job because of his or her caste or religion। अगर किसी आदमी को यह लगता है कि मुझे वो जॉब मिल जाता लेकिन मुझे मजहब की बुनियाद पे या कास्ट की बुनियाद पे ये जॉब ये काम नहीं दिया गया, सच ए पर्सन कैन गो टू कोर्ट। तो ऐसा आदमी कोर्ट जा सकता है। द कोर्ट मस्ट गिव अ डिसीजन अकॉर्डिंग टू द लॉ, और कोर्ट कानून के मुताबिक इसका फैसला करेगा। आज के लिए इतना ही, बाकी रहे ये लेसन जो है, ये चैप्टर जो है ख़त्म हो गया। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। लेकिन एक बात बताऊं, इसके जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने PDF फाइल में प्रिपेयर करके रखे, इंशाल्लाह ताला आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगा। लेकिन आपको क्या करना है, उसकी एक कॉपी मेंटेन करनी है, फिर इस लेसन को फिर से खुद घर में पढ़ना है जहाँ पे समझ ना आए। मेरा नंबर है 8491020140। मुझे कॉल करना, 24 घंटे मैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूँ। खुदा हाफिज।